ये सिर्फ ठीकरा फोड़ने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये विकास करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ये विनाश करने वाले प्रधानमंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला के नाम पर कलंक और धब्बा हो चुकी हैं। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हिंदुस्तान की, मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान की हर महिला आज दुत्कार रही है स्मृति ईरानी को। तुम महिला होने के नाम पर कलंक और धब्बा हो। आप मंत्रालय में बैठी हो, पावर है आपके पास, नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हो, चाहो तो हर चीज़ का समाधान कर सकती हो, लेकिन आपको समाधान नहीं करना है, आपको ड्रामा करना है, आपको नौटंकी करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि ड्रामा क्वीन हो आप, क्योंकि निकल करके तो वहीं से आई हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद है गोपाल तिवारी, जो सरकार को लगातार घेरते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, जनता का मुद्दा उठाते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद को घोषणा कर दिया एक तरीके से कि अगली बार मैं ही आ रहा हूँ फिर से? देखिए, घोषणाएं करने से अगर कोई आ जाता तो लो अभी मैं घोषणा कर देता हूँ कि अगली 2024 में अगला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। तो सच्चाई ये नहीं है ना। देखिए, पूरा देश इस बात को आज समझ चुका है कि इस देश में प्रधानमंत्री से झूठा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। पूरा देश समझ चुका है इस बात को। और प्रधानमंत्री ने ये रिकॉर्ड भी बनाया है कि पूरी दुनिया के सभी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट कभी चेक की जाएगी इतिहास में, तो सबसे झूठा प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही पाए जाएंगे। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं विपक्ष की भूमिका में खड़ा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं लगातार घेरता हूँ, मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब से लेकर आज तक अगर 1000 शब्द बोले होंगे तो उस 1000 शब्द में से 999 शब्द उन्होंने जो है झूठ का सहारा लेकर के बोले होंगे, और दमखम के साथ बोले होंगे, चीख चीख करके बोले होंगे, चिल्ला चिल्ला करके बोले होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बहुत पीछे नहीं लेकर के जाऊंगा, फ्लैशबैक नहीं दिखाऊंगा, 3-4-5 दिन पीछे चलिए आप। 15 अगस्त अभी बहुत दूर नहीं है। 15 अगस्त की इतना बड़ा पर्व हिंदुस्तान के लिए होता है। 15 अगस्त के दिन जो व्यक्ति बतौर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के देश की जनता से झूठ बोल सकता है, देश की जनता को बरगला सकता है, देश की जनता को गुमराह कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को अगर मैं झूठ ना कहूं तो क्या कहूं? वो जनता को जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवारवाद और तुष्टीकरण से देश को बचाना है। देखिए, परिवारवाद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं तो झूठ को भी शर्म आती है, जबकि झूठ पहले से ही प्रधानमंत्री को इस बात के लिए क्रेडिट दे चुका है कि झूठ कहता है कि मैं भी इतना झूठा नहीं हूँ जितने झूठे तुम हो। ये क्रेडिट मैं दे चुका हूँ प्रधानमंत्री को, लेकिन फिर भी वो बार बार जो है कंपटीशन करते हैं झूठ से। जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तो वो राजनाथ सिंह की बात नहीं करते हैं, पंकज सिंह की बात नहीं करते हैं। जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तब वो अमित शाह की बात नहीं करते हैं, अमित शाह के बेटे की बात नहीं करते हैं। अमित शाह के बेटे के पास कौन सी डिग्री है, कौन सी योग्यता है, क्या योगदान उसने देश में निभाया, बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बना? है किसी के पास जवाब? उसने कभी गेंद के बारे में नहीं पढ़ा होगा, बल्ले के बारे में जिसे जानकारी नहीं होगी, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष, जिसे क्रिकेट का सी नहीं मालूम है, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन करके बैठा है। ये परिवारवाद की जब बात करते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय की बात नहीं करते हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर की बात नहीं करते। क्या परिवारवाद की ये बात करेंगे? ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कनवा इनका परिवारवाद से लैस है। एक से एक बड़े उदाहरण हैं इनकी पार्टी में परिवारवाद के, इनकी सरकार में परिवारवाद के, इनके मंत्रिमंडल में परिवारवाद के उदाहरण हैं। ये क्या बात करेंगे परिवारवाद की? ये सिर्फ देश की जनता को गुमराह करते हैं, सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम करते हैं। कभी परिवारवाद के नाम पे ठगने का काम करेंगे, कभी बताएंगे कि नेहरू जी ने ये नहीं किया, कभी बताएंगे इंदिरा गांधी ने ये नहीं किया, कभी बताएंगे कांग्रेस ने ये नहीं किया। तो ये जो है ये सिर्फ ठीकरा फोड़ने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये विकास करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ये विनाश करने वाले प्रधानमंत्री हैं। वो दावे कर रहे हैं कि पहली बार जनता ने काम देखा इसलिए दूसरी बार लाई है और तीसरी बार फिर लाएगी। देखिए, जनता है, जनता सब जानती है, और जनता कभी कभी झूठ में फंस भी जाती है। जनता झूठ में फंसी। पहली बार आप चुनाव इसलिए जीत गए क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया था, जनता बदलाव चाहती थी। आपने ज़बरदस्त जुमले दिए, बड़े बड़े वादे बताए, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की, आपने 15 लाख रुपए अकाउंट में सबके आएंगे उसकी बात की, आपने जो है जनधन अकाउंट खाते खुलवा दिए। आपने कहा कि हर अकाउंट में जो है आप रात को सोएंगे, सुबह सो कर के उठेंगे तब आपको जो है 15-15 लाख, तमाम ऐसे झूठे बातें।
5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की आपने, देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाने की बात की आपने, जनता फंस गई, जनता ने वोट दे दिया। दूसरी बार आपने जनता से माफ़ी मांगी, 50 दिन का समय मांगा, रोए चिल्लाए आप चौक चौराहे पर, हमको खड़ा करके हमको जो मर्जी चाहे सज़ा दे देना, एक और मौका दे दो, तो जनता ने एक और मौका दे दिया। आपको क्या लगता है मोदी जी, जनता आपको मौका देती जाएगी और आप जनता को ठगते जाएंगे? जनता आपको मौका देती जाएगी, आप जनता से झूठ बोलते जाएंगे, इस देश का नौजवान आपको मौका देता जाएगा और आप 2 करोड़ रुपए की रोजगार की बात करके उसके साथ मजाक करते जाएंगे। आपको क्या लगता है महिलाएं आपको मौका देती जाएंगी और 400-500 रुपए का जो सिलेंडर था 1200-1500 धीरे धीरे 2000 तक का सिलेंडर आप उनको मजबूरी में देंगे, इसलिए जनता आपको वोट देगी। बहुत हुई जुमलों की मार। अच्छा, सिलेंडर से याद आया, जब सिलेंडर 400-500 था तो आप लोग भी बताते हैं कि स्मृति ईरानी सड़कों पे बैठी थी, विपक्ष को उस टाइम उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी, तो कांग्रेस इसमें पीछे क्यों रह जाती है? क्या कांग्रेस ने कुछ भेजा? अब जो सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से सारी चीज़ें मतलब वेस्टर्न चीज़ें होते जा रहा है भारत, तो कांग्रेस ने इसके उपलक्ष्य में कुछ भेजा? देखिए, बीते 1.5 महीने में ही कांग्रेस के कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम प्रोटेस्ट किए। आपके इस कैमरे ने कवर भी कई बार किया, आपकी इसी माइक से सवाल पूछे गए कि आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। एक नहीं अनेक बार इस सरकार को हमने महंगाई पर घेरने का काम किया है, लेकिन आज दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि इस देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो कि दलाल मीडिया बन गई है, गोदी मीडिया बन गई है। जब हम दलाल और गोदी मीडिया कहते हैं हमें दिक्कत होती है, क्योंकि जिसको हम अपने देश का चौथा स्तंभ कहते थे, आज वो गोदी मीडिया बन गया है, दलाल मीडिया बन गया है। क्यों? क्योंकि वो झूठ को सच दिखाने में लगा हुआ है। आप समझिए, नरेंद्र मोदी के हर झूठ को वो देश के हित में बताने में लगा हुआ है। ऊपर से जो फरमान जारी होता है, फिर चाहे देश में आग लग रही हो, चाहे देश में नफरत फैल रही हो, चाहे देश में महंगाई कहीं भी हो, लोग बेतहासा परेशान हैं, लेकिन उनके खेमे में जश्न है। आपको याद होगा मणिपुर में कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मणिपुर में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न करके परेड करवाई जा रही थी। उस दिन पूरे हिंदुस्तान की हर महिला ने नग्नता का एहसास किया था, स्वयं भारत माँ ने नग्नता का एहसास किया था। और यही बात मैं पत्रकारिता के लिए कह रहा हूँ। एक ऐसे दौर में पत्रकारिता एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि पत्रकारिता पल पल नग्नता का एहसास करवा रही है, और इसको नग्नता का एहसास करवाने के लिए गिने चुने एंकर हैं जो चरण चुम्बक बन चुके हैं। चाहे मैं चमन चोपड़ा की बात करूं, चाहे गुल्लू देवगन की बात करूं, चाहे वो अंजना ओम मोदी कश्यप की बात करूं, चाहे तमाम लोग ये दरबारी पत्रकार बन चुके हैं। इनको वोटी डाली जाती है और उसको नोच नोच करके दिन रात जो है उसके कसीदे पढ़ने का काम करते हैं। देश की जनता को यदि एक पल एक क्षण भी इन्होंने दिखाया होता ना, तो आज जितनी समस्याएं इस देश में हैं उतनी शायद नहीं होती। आज विपक्ष लड़ रहा है, शायद और मजबूती से विपक्ष लड़ता और मजबूती मिलती विपक्ष को, क्योंकि इस देश की मीडिया विपक्ष का ही रोल निभाती आई है सदैव। पहली बार ऐसा है कि इस देश की मीडिया, मुख्य धारा की पत्रकारिता नरेंद्र मोदी के चरणों में गिर करके उनकी जूती साफ करने का काम कर रही है। दुर्भाग्य है इस देश के लिए। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी कह रही है कि वो जो है संसद में अश्लील हरकतें कर रहे हैं, उनको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। देखिए, जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान पे झाका नहीं करते। स्मृति ईरानी का चरित्र क्या है ये पूरा देश जानता है। पूरा देश क्या, देश के बाहर भी लोग जानते हैं। जिस महिला पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अरे वो महिला हो तो टिप्पणी करूँ? महिला किसे कहते हो आप? मणिपुर का जो वीडियो आपने देखा, खून तो आपका भी खौला होगा ना, कि जिन हाथों ने उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उन हाथों को काट के फेंक दिया जाए। गुस्सा आई होगी कि नहीं आई होगी? क्या सिर्फ भाजपा के खेमे में जो महिला सांसद बैठी हुई हैं, जो सदन में जाकर के बैठती हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता ने वोट दिया, उनके मुंह पे एक शब्द नहीं निकलता? इन्हीं जंतर मंतर की सड़कों पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां बैठ करके चली गईं। उनको पैरों तले कुचल दिया इस सरकार ने, पुलिस के डंडे बरसवाए। क्या स्मृति ईरानी के मुंह से भी शब्द निकला हो तो बता दो आप मुझे। तो किस मुंह से मैं महिला कहूँ? स्मृति ईरानी महिला के नाम पर कलंक और धब्बा हो चुकी हैं। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हिंदुस्तान की, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ, हिंदुस्तान की हर महिला आज दुत्कार रही है स्मृति ईरानी को। तुम महिला होने के नाम पर कलंक और धब्बा हो। आप मंत्रालय में बैठी हो, पावर है आपके पास,
नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हो, चाहो तो हर चीज़ का समाधान कर सकती हो, लेकिन आपको समाधान नहीं करना है, आपको ड्रामा करना है, आपको नौटंकी करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि ड्रामा क्वीन हो आप, क्योंकि निकल करके तो वहीं से आई हो। जो ड्रामा आप कभी सास भी बहू थी, जो ड्रामा आप वहाँ टीवी में धारावाहिकों में किया करते थे, आज वही ड्रामा आप देश की संसद में कर रहे हो। ये देश की संसद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता देश की संसद का। और राहुल गांधी पे क्या टिप्पणी करेंगे आप? एक ऐसा शख्स जिसका आपने पद छीन लिया था, जिसका आपने घर छीन लिया था, लेकिन बावजूद उसने संसद को महत्व नहीं दिया, उसने जनता को महत्व दिया, जिसके लिए सदन बनाई गई। जनता की लड़ाई लड़ता रहा, जनता के मुद्दों को उठाता रहा, जिसके पास कुछ नहीं था। 24 घंटे 365 दिन मुस्कुराने वाला, 24 घंटे 365 दिन इस देश में मोहब्बत बांटने वाला नेता है इस समय इस देश में कोई हो तो बता दो आप। आपके आका जिनके कसीदे पढ़ती हो, जब आपके आका के ऊपर कोई तल्ख टिप्पणी करता है तभी आप बाहर आकर के निकल करके बाहर आती हो, तभी आप बिल से बाहर निकलती हो। जो 24 घंटे इस देश में नफरत फैलाता है, और आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अरे उनकी बराबरी क्या करेंगे आप? वो एक ऐसे परिवार से आते हैं, वो एक ऐसे परिवार का बीज है। जब मैं परिवार की बात करता हूं तो मैं गांधी परिवार की बात करता हूं। गांधी परिवार 10, 12, 15 लोगों का गांधी परिवार नहीं, इस देश के करोड़ों कांग्रेसी जो शिद्दत के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो सब गांधी परिवार के लोग हैं। मैं उस गांधी परिवार की बात कर रहा हूं, और वो उसी रक्त का बीज हैं। और एक ऐसे बीज है राहुल गांधी, जिसने इस आज़ादी के पहले इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, अपनी छातियां छल्ली करवा दी, फांसी पर झूल गए, लेकिन कभी समझौता नहीं किया, कभी इस देश के खिलाफ नहीं गए, कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी, कभी अंग्रेज़ों की चाटुकारिता नहीं की, कभी अंग्रेज़ों की दलाली नहीं की। इस देश के साथ खड़े रहे, इस देश को आज़ाद कराया, और उसी का बीज है राहुल गांधी। एक समय था जब गांधी जी ने अपनी भूमिका निभाई इस देश के प्रति, एक समय था जब नेहरू जी ने भूमिका निभाई इस देश के प्रति, एक समय था इंदिरा जी ने भूमिका निभाई इस देश के प्रति, और एक समय था, आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, राजीव गांधी जी ने भूमिका निभाई, आधुनिक भारत के निर्माता बने। वो तमाम ऐसी चीज़ें वो हिंदुस्तान को देकर के गए जो आज तक ये संभाल नहीं पाए, बनाने की तो छोड़ दीजिए आप, और उसी को संभालने का काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी हिंदुस्तान को एक नई राह दिखाने का काम कर रहे हैं। आज नफरत की राजनीति के बीच एक सकारात्मक राजनीति की उम्मीद बनकर उभर रहे हैं राहुल गांधी। आज पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगा करके बैठा है कि जिसने इस देश के प्रति शहादतें दी हों, जिसने इस देश के प्रति कुर्बानी दी हो, जिसने देह का कतरा कतरा बहा दिया हो, वही इस देश को समझ सकता है, वही इस देश के लिए लड़ सकता है, वही इस देश की आवाज़ उठा सकता है। वही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पैर की धूल बराबर नहीं है, क्या बात करूं इससे ज़्यादा मैं। तो देश में जो है आने वाले समय में 2024 में आम चुनाव होने हैं, और इंडिया वर्सेस एनडीए का जो है एक बड़ा सवाल चल रहा है कि आखिर आने वाले समय में कौन होगा पीएम का चेहरा, कौन जीतेगा, क्या कुछ होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।